अब आपदा प्रबंधन, ठीक है। एक बात बताएं, आपदा प्रबंधन के क्या नंबर का क्वेश्चन रहता है? बस। और ऑब्जेक्टिव में 5-6 नंबर का उसमें भी रहता है। टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन रहता है आपदा प्रबंधन का। और हमको कहता है 10 में 10 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप आपदा प्रबंधन वाला चैप्टर को अगर ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें 5 गो तो चैप्टरे है। 5 चैप्टर को पढ़िएगा ना, तो 5 चैप्टर में आपको 2 या 3 गो चीज़ मिलेगा। भूकंप, सुनामी, बाढ़, महामारी, यही सब वही सबसे मिलता जुलता क्वेश्चन सब रहता है, बाहरी कुछ न रहता है, ठीक है। तो चलिए आपदा प्रबंधन के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ, आपदा प्रबंधन से 4 गो क्वेश्चन पूछेगा, 2 गो का आपको जवाब देना होगा। इंटरनेट वाला पर 4 गो क्वेश्चन आए, हम चारों का जवाब देते हैं आपको। पहला 29 नंबर में है, आपदा के किन्हीं 2 प्रकार का उल्लेख करना है। 29 नंबर में क्वेश्चन है, आपदा के किन्हीं 2 प्रकार का, किन्हीं 2 प्रकार का उल्लेख करें। उल्लेख करना है कि नाम लिखे लिखना है? क्या हुआ? किधर? ओ बाहर। कोई बात नहीं बउआ, होई छै। देखो, नया साल हम कल ही बच्चा सबको कहे थे, वो हम लोगों के लिए है। हम लोगों के कहने का अर्थ है जो पढ़ाई लिखाई से जुड़ा व्यक्ति है। जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है उसके लिए कल जैसा दिन था वैसा ही आज का दिन है, कोई मतलब नहीं है। अब एग्जाम्पल में अगर सुनना है तो हम बताते हैं 2-4 गो एग्जाम्पल। अभी मस्त, आज तो नया साल है, हम लोग तो एकदम खुश है कि चलो साल बदला। हम लोग के दिमाग में ये चल रहा है कि अब हमारे साथ कुछ अच्छा होगा। प्रभु की कृपा से जितनी भी बुराई था हम उसको त्यागते हैं और अच्छा काम करेंगे। माता का आशीर्वाद हम पे बना रहेगा, यही सब रखते हैं। तो मस्त सुबह सुबह नहाए धोआए, पूजा पाठ किए, तैयार हो गए। बताते हैं, वही चीज़ें बता रहे हैं। अब मस्त कपड़ा उपड़ा पहने, शर्ट पैंट, इसमें थोड़ा सा टाई लगा लीजिए, ऊपर से एगो कोट पहन लीजिए, तनका 1 राउंड गांव में घूम जाइए। लोगों का रिएक्शन क्या होगा जानते हैं? एको गो लोग आपको ये नहीं कहेगा कि बउआ रे तू बड़ा सुंदर लगै छे, हीरो बनै छे, कोट पहन के देखबै छे, यही कहेगा तुमको। और इसके कहने का 2 गो कारण है। पहला कारण कि उसको इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, और दूसरा कारण उसके पास खुद है नहीं, ठीक है। तो यही 2 कारण है कि वो तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, तुमको अप्रिशिएट नहीं करेगा। तो आप पढ़े लिखे हैं, अपना दिमाग लगाइए और आप वही कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। हमारे कहने का अर्थ है यह है कि हम पढ़े लिखे लोग हैं तो हम पढ़े लिखे से दोस्ती करेंगे, मूर्ख से क्या है दोस्ती करेंगे, हाँ? तो मस्त अपने आप से मतलब रखेंगे। उधर तो पूरा भड़कल है लोग, भड़कने तो कोई बात नहीं होता है। नीतीश क्वेश्चन पूछ रहा है, नया साल क्यों मनाते हैं ना? नहीं, बहुत अच्छी बात है। उसके मन में कोई कंफ्यूजन है, देखिए क्वेश्चन पूछने से होता है। एक ही क्वेश्चन आप 10 आदमी से पूछिए। हेलो, जैसे ही हमसे क्वेश्चन पूछा कि सर नया साल क्यों मनाते हैं, ठीक है, ये नेचुरल क्वेश्चन है जो हर बच्चे के मन में आता है। इस दिन एकदम मस्त सेलिब्रेट करते हैं। आप 12 बजे उठते हैं सबसे पहले, तो जब ये रात के 12 बजल होगा तो जो भी आपके करीबी है सबसे पहले उसको हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं। जब ये रात के 12 बजा तो सबसे अपने करीबी दोस्त है ना, करीबी टीचर्स हो या स्टूडेंट्स हो, दोस्त हो, यार हो, जो भी हो, उसको जब ये 12 बजता है तो मैसेज लिख के टाइप कर ले रहते हैं। जब ये 12 बजा टिक गया हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज। क्या ज़रूरी है हमको इतना भेजने का, 12 बजे रात तक जग के इंतज़ार करने का?
उसका एक ही रीज़न होता है कि नया साल जब बदलता है, पुराना नया साल आता है और पुराना साल बदलता है, तो हमारे सोच के हिसाब से यही क्वेश्चन अगर आप 10 व्यक्ति से पूछेंगे ना तो आपको 10 को जवाब मिलेगा। सब अपना अपना तरीका से जवाब देंगे। जो मेरा तरीका है, जो हम सोचते हैं, वो हम आपको जवाब देते हैं। हमारे हिसाब से नया साल हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हम ये चीज़ें देखते हैं कि जो भी हमारे साथ बुरा या अच्छा 2021 में हुआ है, जो भी घटनाएं हमारे साथ घटित हुई है जिससे हमें काफ़ी क्षति हुआ, काफ़ी हानि हुआ, जो हमारी गलतियों के कारण हुआ है। अगर आप कहीं भी हार जाते हैं, कहीं भी अगर आपको कोई चीज़ में नुकसान होता है तो उसमें कोई और किसी की गलती नहीं होती है, हमारी खुद की गलती होती है। उसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो अब नया साल आया तो हम इसमें यही संकल्प करेंगे कि प्रभु जो बीतना था बीत गया, पुराने साल में हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है, जो हुआ सो हुआ। अब 2021 में हम अपने आप से वादा करते हैं, अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि 2022 हमारा अच्छा जाए, इसमें हम कुछ गलत न करें और अच्छा काम करें जिससे हमारे भविष्य उज्जवल हो और हम और ऊपर पहुँचे और अच्छी बुलंदियों को छुएं और हमारे जीवन में और भी सफलता आए, हम हर काम वैसा करें। तो अपने आप से वादा करते हैं, इसलिए साल बदलता है। पढ़ने लिखने में भी अगर आपको रूटीन बनाने का होता है तो कथी सोचते हैं, आज 24 तारीख है, 1 तारीख से रूटीन बनाबे। अच्छा आज तो शनिवार है, सोमवार को ट्यूशन बंदे रहेगा, रविवार को सोमवार का रूटीन बना लेंगे, उस दिन से पढ़ेंगे। हम लोग अगर दिन सेट करते हैं, जो सबका माइंड सेट होता है मूर्ख विद्यार्थी का, होशियार का नहीं। होशियार के लिए जैसे रब दिन तैसन सब दिन, वो सब दिन करेगा। तो यही नया साल पुराना साल का काम है कि पुराना साल गया मतलब जो भी हमारी बुराई थी, हमारे बुरे कर्म थे, हमारे बुरे दिन थे, चले गए। अब हमको अच्छा करना है, अपने आप से संकल्प लेना है कि हम अच्छा करेंगे और हमारे साथ अच्छा होगा, इसीलिए, और कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलिए आपदा प्रबंधन पे हम यहाँ पे रुक गए। आपदा के किन्हीं 2 प्रकार का उल्लेख करना है। अब आपदा के 2 प्रकार है। आपदा मतलब खतरा। खतरा 2 तरीका का होता है, या तो आपको खतरा इंसान से होता है या भगवान से होता है। अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो हम अगर रोड पे चल रहे हैं तो हमारे साथ दुर्घटना होता है, उसमें 2 का हाथ होता है। या तो कोई इंसान आके हमको गोली मार दे, या फिर कुछ नेचुरल घटना हो जाए, धरती फट जाए, हम उसमें घुस जाए, मर गए, हो गया। चल रहे हैं एगो बड़का पेड़ हमारा देह पर गिर गया, मर गए। 2 तरीका ना होता है। तो वैसी आपदा 2 ही प्रकार का होता है। एगो को बोलते हैं मानव जनित आपदा, ठीक है, मानव जनित आपदा। और दूसरा होता है प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा। अब दोनों में डिफरेंस तो समझ गए। एगो होता है मानव जनित। मानव जनित मतलब जो इंसानों द्वारा खतरा उत्पन्न किया जाता है, कोई आपके गोली मार दे, मानव जनित खतरा। जैसे आतंकवाद, मानव का खतरा। कौन ठीक अभी बैठे हुए कोई आके बम फेंक दे, समझ रहे हैं? यानी कि वैसा खतरा जो इंसानों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जैसे कोरोना वायरस, कोरोना वायरस भी चील चमगादड़ खा के पता नहीं कहाँ से वायरस फैला दिया तो वो हो गया मानव जनित आपदा। अब एगो होता है प्राकृतिक आपदा, जो नेचुरल है, यानी कि यूँ समझ लीजिए जो भगवान द्वारा होता है। समझ रहे हैं ना? अगर आपको हम ऐसे समझाएं तो समझिए जो भगवान द्वारा होता है। भगवान मतलब प्रकृति द्वारा होता है। जैसे कि भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, बाढ़ आ गया, ये सब क्या है? सुनामी जो समुद्र में आता है। अब आपके एरिया में समुद्र नहीं है इसलिए आप खुश हो रहे हैं, तनी मुंबई में जाइए, ठीक है। अब बाढ़ जो नदी में आता है, अब पता चले कि योजना में पानी आल है, योजना सामने टूट जाए, क्या होगा? हम सब बचेंगे? पूरा घर उर सहित दहाइत पता ना कहाँ जाएंगे। अरे आपका घरे दहा जाएगा, इतना प्रेशर से पानी आएगा, आपका घरे गिर जाएगा, धंस जाएगा, कथी कीजिएगा? और जब अगर आप सपोज करो अभी यहाँ सामने बांध है ना, बांध टूट गया, ठीक सामने चौर में कितना पानी रहता है?
जब ये यहाँ पर रास्ता खुला पानी का, इतना प्रेशर से पानी आएगा ना इधर कि उसके रास्ते में जितना चीज आएगा ना सबको ले ले स्वाहा। हाँ अभी कहती है भले पानी आ जाती सब स्वाहा हो जाते। अरे तू तो मरेगी, हम लोग को काहे मार रही है? हम लोग को अभी जिंदा रहना है। तुमको मरना है मर जाओ, घून मरे के दवाई खा लो और मर जाओ। ढीलो मारने का दवाई होता है। अरे पहले देखते थे, अभी तो बहुत कम होता है। पहले देखते थे ना लोगों के माथा में ढील होता था ना, तो ढील मरे के दवाई लाता था इतना को के पुड़िया में, और उसको अथी के नारियल के तेल में डाल के आ तब केस में लगा देता था, सब ढील मर जाता था। आ ढील मर के ज्यादा कहाँ था, उसके सौरे में रहता था, निकलता थोड़ी था। चलिए ठीक है, तो आपदा समझ गए। ओके, अब क्या है? बाढ़ से होने वाले किन्हीं दो क्षतियों का उल्लेख कीजिए। बाढ़ से होने वाले दो क्षतियों का उल्लेख करें। अब ये हम बता दिए। इस क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन हम बोले नहीं हैं, लेकिन अगर आप सोचिए अभी हम 29 नंबर में बता दिए हैं 30 नंबर का आंसर। कैसे? यहाँ पे टूटा, बांध टूटा, तो आपको अगर वो टूटा तो आप सोचिए दो गो कथी नुकसान होगा। दो गो तो नुकसान है। एक तो आदमी, गाय, भैंस, बैल सब डूब कर मर जाएगा, पहला नुकसान, यानी कि जान माल की क्षति हो गई। और दूसरा नुकसान, रोड वोड सब टूट गया, मतलब कि कहीं आने जाने का भी रास्ता बंद। और रोड अगर यहाँ पे योजना टूटा ना तो सीधे गंडक के ओई पार चल जाओ, बच जाएगा, क्योंकि गंडक के ओई पार पानी नहीं जाएगा। कि रोड टूट के आएगा, सीधे वही नदी में पानी गिरेगा, सीधे प्रेशर चल जाएगा उधर, नदी ऊपर के वही साइड पानी नहीं जाएगा। तो याद रखिए कभी योजना टूटता तो सब सीधे रतनपुर में, सीधे दौड़े रतनपुर चल जाइए, घर द्वार ले ले, ठीक ना। कभी अगर ऐसा हो तो एकदम घर उर उठाना और रतनपुर में किरान नहीं बे, वो एगो घरे बनता है वैसा जो स्टैंड पर बना देता है। ओरिला ठंडा लग रहा है ना, वो सब बनाया जाता है भूकंप रोधी जगह पे। वो सब भूकंप रोधी मकान होता है जो भूकंप से बचाता है। हाँ, तो बाढ़ से होने वाले दो को क्षति बता दिए ना। पहला क्षति हो गया आपको जान माल की क्षति हो जाती है, जान माल की क्षति। और दूसरा आवागमन का रास्ता ठप, कहीं भी आवागमन बंद हो जाता है, यानी आने जाने का बंद हो जाता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं। अरे एक चीज़ हमको बताओ, वो बेचारा बच्चा सब जो आता था पढ़ने, वो छोटकी नुमा सब, तो सब मने मने उसी को कहता था कि छोटका सब कितने हल्ला करे छो। आज तो वो नहीं है, आज बच्चा सब नहीं ना आया है, हल्ला कम है क्लास में, नहीं ना, यहाँ तक कि और ज़्यादा ही हो रहा है। जाने दो, जो रामायण था खत्म हो गया, अब बताने की जरूरत नहीं है कि सीता जी किसकी जोड़ी थी। तो वही ना, आवागमन ठप हो गया, बंद हो गया रास्ता। हो तो वही तो दुर्घटना होता है, वही तो जान माल की क्षति होती है। चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखें क्या है। 31 नंबर क्वेश्चन, सुनामी से बचाव के दो उपाय का उल्लेख कीजिए। यही क्वेश्चन हमसे पूछ रही थी अंजलि, सर जी सुनामी क्या होता है? सुनामी से बचने के लिए दो उपाय बताएं। ठीक है,
अंजलि जी यहीं के क्वेश्चन है, तहाँ तो बतियाए में बिजी छिए तो केना होते। सुनामी से बचने का 2 उपाय पूछ रहा है, ठीक है। कुछ उपाय हम आपको बताते हैं, इसमें 2 को करा। सुनामी से बचने के लिए 2 उपाय, ठीक है। सुनामी से, सुनामी कहाँ आता है? समुद्र में। तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो उससे बचने के लिए 2 व्यवस्था में आप लिख दीजिए। सबसे पहले तो वहाँ पर वृक्षारोपण कर दीजिए, एरिया पर एकदम घनघर पेड़ पौधा लगा दीजिए, सुनामी से आपको बहुत बचाएगा वो। और दूसरा, हैम रेडियो की स्थापना कर दीजिए। भूकंप आने से पहले आपको पता चल जाएगा, अरे भूकंप आवे वाला, भाग, बढ़िया बिस्तर उठाया, चल दिए गायब। तो सुनामी से बचने का 2 उपाय। धरतियों पर आ जाता है कभी कभी सुनामी। सुनामी 2004 में आया था, आप लोग को याद नहीं होगा। यहाँ रोड पर तक पानी था 2004 में, जो आया था ना, भयंकर पानी आया था। वैसा पानी ना आज तक कभी आया है। वो आया था सुनामी, समुद्री पानी, हाँ 2004 में। 2004 में आया था, भयंकर, बहुत जान माल की क्षति हुआ था उस समय। कहीं आवागमन ठप हो गए, कई सारे रोड बर्बाद हो गए, कितना लोग मर गया, कितना मवेशी मर गया, बहुत नुकसान हुआ। 2004 की सुनामी किताब में कैद हो चुका है, कहीं भी पढ़िएगा तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि 2004 में सुनामी आया था, तगड़ा वाला। अब अगला क्वेश्चन है, हैम रेडियो क्या है? अभी हमें 31 नंबर में हैम रेडियो के बारे में बता दिए हैं। क्या बताएं हैम रेडियो के बारे में? क्या करा, हैम रेडियो क्या है? तो हैम रेडियो एक ऐसा रेडियो है ना जो भूकंप तरंगों को पता कर लेता है पहले ही, यानी कि वो पहले ही आपको बता देता है कि भूकंप आने वाला है। तो वह तरंगों को डिटेक्ट करता है और हमको सूचना देता है कि आने वाला हो सुनामी, ठीक ना? समझ गए हैम रेडियो क्या है? तो हैम रेडियो एक ऐसा रेडियो है जो हमको सुनामी की, भूकंप की चेतना देता है पहले ही। किसी भी प्रकार के तरंग जो एब नॉर्मल हो उसको वो पहले ही पकड़ लेता है और हमको सूचना देता है कि भूकंप आने वाला है, कि सुनामी आने वाला है, वो पहले ही बता देता है। तो वही हैम रेडियो होता है। बात समझ गए? तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन हो गया, सब खत्म। अब दीर्घ उत्तरीय अगले चैप्टर में खत्म करेंगे, अगले दिन में। क्या नहीं समझे? कौन क्वेश्चन? हैम रेडियो वाला बतिया ले, एक बेर तनी फुर्सत से बतिया लो, दिमाग शांत हो जाए तब हम समझाते हैं। हम बोल इधर रहे, दोनों बतिया रही, अब हमको कहती है सर समझ में नहीं की। रे बेवकूफ, हैम रेडियो इधर देख। हैम रेडियो एक ऐसा रेडियो है जो किसी भी तरंग को पता करके हमको सूचना देता है कि क्या होने वाला है। जैसे कि सुनामी आने से पहले धरती हिलता है, तरंग जो उठता है ना, तो हैम रेडियो उसको डिटेक्ट कर लेता है और हमको बताता है कि सुनामी आने वाला है। समझ में आया? तो वही हैम रेडियो है। एक रेडियो होता है जो बताता है कि सुनामी आने वाला है। समझ गए?